हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ गोत्रा में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, जो कि 6 वाला चैप्टर है और इसे हम पढ़ के समझते हैं। कल हम बताए थे कि आज हम करने वाले हैं इसका पूरा ही डिटेल्स में क्लास करेंगे, तो आज हम कर लेते हैं। और आज ओडिया और हिंदी दोनों का ही हम क्लास कर लेंगे। ओके, दोनों ही हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या खास है। ओके, देखिए, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि लैंड के बारे में बताता है। ओके, you most have seen some of the landform feature as the show in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. इसका मतलब ये है कि हमारा जो लैंडफॉर्म है चारों तरफ, यानी कि जितने भी हमारा अर्थ का सरफेस है चारों तरफ एक ही एंगल में नहीं है, कहीं उठा है, कहीं दबा है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, ऐसे है। ओके, चारों तरफ अनइक्वल है, इक्वल नहीं है चारों तरफ। ओके, द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिटी वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। इन्फिनिटी वेराइटी में है लैंडफॉर्म। सम पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर में बी रज्ड एंड सम फ्लैट। लिथोस्फीयर के कुछ पार्ट ऐसे है कि जो रज्ड है, यानी कि उठा हुआ, झुका हुआ ऐसे है, और कुछ ऐसे है जो कि फ्लैट पे है। ओके, समतल पे है। ठीक है, These landforms are resolved to process. ये landforms दो प्रोसेस में है। You will be amazed to now that the ground you are standing on it is slowly moving. जहाँ पे हम अभी स्टैंड कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ वो क्या है, वो वाला सरफेस थोड़ा थोड़ा मूविंग हो रहा है, पता है। तो वो हमें पता नहीं चलता मूविंग हो रहा है, क्योंकि बहुत स्लो ये मूव हो रहा है। ये नहीं कि ये एक दिन ही मूविंग हो रहा है, ये हर समय मूविंग हो रहा है। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा मूविंग होता है। विद इन द अर्थ within the earth a continuous moving is टकिंग प्लेस। ये क्या है कि ये कंटिन्यूस मूव कर रहा है। ओके, ये एक दिन मूव किया और एक दिन नहीं किया, ऐसे नहीं करता है। ये कंटिन्यूसली मूविंग करता है और हर समय मूविंग करता है। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मूव करता है, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चलता है। ओके, और द इंटरनल प्रोसेस, जो कि इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग। और ये क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस, जिसके कि अंदर से ये थोड़ा अपलिफ्टेड होता है और सिंकिंग भी करता है। ओके, ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। ये सारे ही जगह, मतलब कि सारे जगह अंडर वाटर ये क्या करते हैं, इंटरनल प्रोसेस में अपलिफ्टेड करता है और सिंकिंग भी करता है। यानी कि ये कहीं कहीं झुका हुआ रहता है और कहीं कहीं अपलिफ्टेड, यानी कि ये उठा हुआ है, और सिंकिंग यानी कि ये दब जाता है। ओके, ऐसे करता है। द सेकेंड ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेस, जो कि सेकेंड वाला है, एक्सटर्नल प्रोसेस है, इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। सेकेंड वाला क्या है कि ये कहीं कहीं हट जाता है और कहीं रीबिल्डिंग भी हो जाता है। देखिए, हमारा क्या है कि हम राजस्थान की तरफ जाएं तो ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे हमारा जो मरुभूमि कहते हैं वो ऐसे ऐसे रहता है कि नहीं। तो अगर कहीं से वाइड आ गया, कहीं से हवा आ गया, या कहीं से पानी आ गया, तो क्या होता है, ये वाला प्रोसेस, ये वाला सारे हट जाते हैं। ठीक है ना, ये वाला हट जाता है। और क्या होता है कि ये जो हट जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ये जो ये वाला पूरा ही हट जाता है, हमारा सैंड वाला एरिया, इसे एरोजन कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हवा के मदद से या पानी की मदद से कहीं से सैंड्स आ जाते हैं और फिर से यहाँ पे फिल हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ओके, देखिए, वेयरिंग अवे द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द process of erosion and rebuilt by the process of deposition। यानी कि जो हम कहें कि अगर हवा आकर यहाँ का सारे ही क्या कहते हैं, सारे ही सैंड्स खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं आगे, तो इसे क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। अगर फिर से हवा आते हैं धीरे धीरे करके ये सब फिर
ये वाला एरिया गड्ढा हो गया होगा, तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे आके सैंड सब डिपोजिट कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ओके, दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड वाइंड। ये किसकी मदद से होता है, रनिंग वाटर की मदद से या आइस और वाइंड यानी कि हवा की मदद से ये सब होता है। ओके, ब्रॉडली वी कैन ग्रोप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। ब्रॉडली ये क्या करता है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेटूस एंड प्लेन्स। ये क्या कहाँ कहाँ होता है, माउंटेन पे होता है, प्लेटू पे होता है और प्लेन्स में भी होता है। ओके, देखिए माउंटेन्स का पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारा थोड़ा गला बैठ गया है तो अवॉइड करिएगा वॉइस को और समझने के लिए थोड़ा कोशिश करिएगा। ओके, माउंटेन्स को समझते हैं। देखिए, ए माउंटेन इज एन नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। नेचुरल एलिवेशन है किसका, अर्थ सरफेस का, ये एक नेचुरल वाला है। माउंटेन्स इसे कोई इंसान ने बनाए, ये प्रकृति के द्वारा बना है। ओके, द माउंटेन में हैव ए स्मॉल सबमिट एंड द ब्रॉड बेस। ये क्या है कि कहीं कहीं नीचे से बहुत चौड़ा होता है पर ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, स्मॉल सबमिट हो जाता है, पूरा बहुत कम हो जाता है इसका बेस। ओके, सम माउंटेन आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हाई पे होते हैं। एज यू गो हायर देन द क्लाइमेट बिकम द कोल्डर। और कहाँ कहाँ ऐसे भी होते हैं कि ये बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, इसलिए बहुत ऊंचा पे इसका क्या होता है, बहुत ठंडा भी रहता है। ओके, इन सम माउंटेन देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। ये कहीं कहीं फ्रोजन रिवर से भी हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। या कहीं कहीं यानी कि फ्रोजन रिवर भी बन जाते हैं जिसको कि ग्लेशियर कहते हैं। ओके, आइस से बन जाते हैं फ्रोजन रिवर्स। ओके, दीज आर सम माउंटेन्स यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी। Because of the harsh climate, less people live in the mountain area. कहीं कहीं ऐसे भी होता है, माउंटेन्स सी के अंडर भी होते हैं जिसको हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पे सी लेवल पे क्या होता है कि हार्श क्लाइमेट होता है और यहाँ बहुत ही आइस रहता है और यहाँ कोई भी यानी कि परमानेंटली लिविंग नहीं करता है। ओके, स्लोप एंड स्टेप लेस देन द लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। यहाँ फार्मिंग करना बहुत ही कम चांसेस होता है। ओके, देखिए अंडर सी में भी होता है माउंटेन्स और जो कि सी के ऊपर होता है माउंटेन, यहाँ पे कभी कभी क्या कहते हैं कि फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये ऐसे रहता है, बहुत झुका हुआ रहता है। तो यहाँ पे तो ये तो स्टीप हो गया, तो यहाँ पे माउंटेन क्या फार्मिंग करना तो इम्पॉसिबल है। यानी कि हम अगर देख ले प्लेन जगह पे देख ले तो प्लेन जगह पे ज़्यादा ही क्या फार्मिंग कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हम क्या जो ये है कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर हम प्लेन एरिया पे देखें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ओके, माउंटेन में बी अरेंज्ड इन द लाइन नॉन एज रेंज। माउंटेन्स कैसे रहते हैं, अरेंज होके रहते हैं जिसको कि हम रेंज कहते हैं, यानी कि लंबे लंबे होके रह जाते हैं तो इसे हम रेंज कहते हैं। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ द पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर द 100 ऑफ किलोमीटर्स। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं कि 100 किलोमीटर में फैले हुए रहते हैं। ओके, जिसका कि एक उदाहरण है जो कि हिमालय है हमारा, वैसे बहुत ही बड़ा माउंटेन कहते हैं हम। द आल्प्स एंड द एंडेस आर माउंटेन रेंज एशिया। एशिया का क्या है, आल्प्स और एंडेस माउंटेन है। यूरोप सॉरी हिमालय होगा हमारा एशिया का और आल्प और एंडेस हो जाएगा यूरोप और साउथ अमेरिका का। ओके, रेस्पेक्टिवली रेंज माउंटेन्स वेरी इन द हाईएस्ट एंड द शेप्स। ये क्या करते हैं, माउंटेन्स बहुत हाईएस्ट रहते हैं और अपने अपने शेप में रहते हैं। ओके, कहीं कहीं कम हो जाते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा होते हैं, ऐसे ऐसे करके रहते हैं। ओके, माउंटेन्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन क्या है, 3 तरह के होते हैं, एक फोल्ड माउंटेन और एक ब्लॉक माउंटेन और एक वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं,
फोल्ड माउंटेन देखिए किसे कहते हैं, द हिमालय माउंटेन आर द एल्प आर यंग फोल्ड माउंटेन विथ द रग्ड एंड रिलीफ एंड द हाई कॉनिकल पिक्स। ओके, तो फोल्ड माउंटेन क्या है, ये एक जो हमारा जो माउंटेन है ये हाई कॉनिकल पिक है कि नहीं, बहुत ही तो ऊंचाई पे रहते हैं, हाई कॉनिकल है, तो ये हाई कॉनिकल पिक्स होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक ऐसा फोल्डेस्ट माउंटेन हो जाएगा जो कि अरावली रेंज हो जाएगा। ओके, जो इंडिया में पड़ता है। द रेंज हैज कंसिडरली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। द अपलाचियन इन द नॉर्थ अमेरिका का अपलाचियन एंड द ओरल माउंटेन जो कि रूसिया का है। ओके, ये सब खुद का एक माउंटेन हो जाता है जो कि फोल्ड माउंटेन है। ओके, हैव राउंडेड फ्यूचर एंड द लो एलिवेशंस, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ओके, जो कि वर्ल्ड का है। ब्लॉक माउंटेन देखिए, ब्लॉक माउंटेन आर द क्रिएटेड व्हेन द लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड vertically. Okay, the uplifted blocks are termed as host and the lower blocks are called graben. देखिए, जो ऊपर उठ गया है उसे क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, और जो नीचे चला गया है वो माउंटेन को किसे कहते हैं, ग्राबन माउंटेन कहते हैं। ओके, ये एक ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जांपल है, हो गया। ब्लॉक आर कॉल्ड ग्राबन, सॉरी, जो कि ब्लॉक नीचे चले जाते हैं उसे ग्राबन कहते हैं। ओके, द राइनी वैली एंड द वेस्टेस माउंटेन इज द यूरोप आर एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स। इसका जो एग्जांपल है ये कि यूरोप में है, ये एग्जांपल हो जाता है। ओके, locate them the world map in the atlas, find out the some more example type of landforms. ओके, आप अगर गूगल कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा इसका पता चल जाएगा। ओके, गूगल पे हम अगर देख लेते हैं तो कहीं कहीं चीज जल्दी याद हो जाते हैं हमें, ठीक है ना। वोल्केनिक माउंटेन देखिए, वोल्केनिक माउंटेन आर द फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी, ये इसका नाम पे ही पड़ जाता है वोल्केनिक माउंटेन। ओके, माउंट किलिमंजारो इन द अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो जो कि है अफ्रीका का, और माउंट फुजियामा जो कि है जापान का, आर द एग्जाम्पल सच माउंटेन्स। जो वोल्केनिक माउंटेन का ये दो एग्जाम्पल हो जाएगा। माउंटेन आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन क्या हो जाएगा, ये वोल्केनिक माउंटेन एक स्टोर हाउस वाटर हो जाएगा। मेनी रिवर हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स, reservoir are made and the water is harnessed for the use for people. Water from the mountains is also used for irrigation and generally hydroelectricity. तो इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। ओके, जनरेट कर सकते हैं। ओके, the river valley and the trust are ideal of cultivation of crop. Mountain have a rich variety of flora and fauna. फ्लोरा यानी कि जो पौधा हो गया, फ्यूना यानी कि जो कि बहुत तरह के जानवर हो जाते हैं। ओके, द फॉरेस्ट प्रोवाइड द फ्यूल फ्रोडन एंड शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट like gum, raisin and etc. Mountain provide the idyllic site for tourists. They visit mountain for their scenic beauty. Several sports like paragliding. देखिए, माउंटेन में बहुत तरह के, यानी कि माउंटेन में क्या हो जाता है, बहुत तरह के गेम्स भी कर लेते हैं। ओके, ये क्या हो जाता है, गेम्स का नेम क्या है, पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग एंड सिंकिंग आर पॉपुलर ऑफ द माउंटेन्स। यू कैन नेम सम प्लेसेस हिमालय एसोसिएटेड विथ देयर स्पोर्ट्स। आप बहुत कुछ गेम के बारे में जान सकते हैं अगर आप गूगल कर लो तो इसका अच्छे से आपको कंटेंट मिल जाते हैं, ठीक है। ये सब चारों जो नाम हम बताए हैं ये क्या हो जाता है, जो ग्लेशियर में जो कि
जो कि क्या हो जाता है, वोल्केनिक जो माउंटेन से यहाँ पे करने वाले गेमिंग हो जाते हैं। ओके, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो इसीलिए आपको पढ़ाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। देखिए प्लेटूज के बारे में जानते हैं। माउंटेन्स खत्म हो गए, अब पढ़ेंगे प्लेटूज के बारे में। A plateau is the elevation flat land. It is the flat topped level land standing above the surrounding area. प्लेटू क्या हो जाता है, प्लेटू एक ऐसा है जो कि अर्थ के सरफेस से कहीं उठा हुआ हो जाता है, ऐसे ऐसे, ओके, और ऐसे ऐसे हो जाता है तो इसे प्लेटू कहने लगते हैं हम, ठीक है ना। A plateau may have one or the more sides with step slopes. Step slopes हो जाते हैं, कहीं के उठा हुआ हो जाते हैं। The height of the plateau often varies from the few hundred meter or to several thousand meters. ये क्या हो जाते हैं, 100 मीटर से 1000 मीटर तक उठे हुए हो जाते हैं। ओके, प्लेटू लाइक माउंटेन में बी यंग और ओल्ड। प्लेटू भी यंग और ओल्ड हो जाते हैं। ओके, प्लेटू कहीं के नया नया बने होते हैं और कहीं बहुत पुराने प्लेटूस भी रहते हैं। The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau. Deccan Plateau है जो कि एक oldest plateau है, इंडिया का बहुत पुरातन प्लेटू कहा जाता है। ओके, The East Africa Plateau is the Kenya. East Africa Plateau जो कि केन्या में है, तंजानिया and the Uganda and the Western Plateau Australia are the older example. ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा क्या, वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न प्लेटू पे पड़ता है। ओके, द तिब्बत प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड विथ इन हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। सी लेवल से कितना ऊंचा है ये, 4000 से 6000 तक ऊंचा है, जो कि तिब्बतन प्लेटू में है। ओके, तिब्बतन प्लेटू है। Plateau are very useful because they are rich in the mineral deposits. As the result, many of the mining area in the world are located in the plateau area. देखिए प्लेटू भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कैसे, प्लेटू एक पानी देने के लिए भी अच्छा होता है, और क्या होता है, रिवर से आके जो पानी गिरता है उसके लिए भी अच्छा होता है, और क्या होता है कि डिपॉजिट जो करता है प्लेटू उसके लिए भी बहुत काम का होता है। ओके, The African Plateau is the famous for the gold and diamond mining. African Plateau जो कि gold and diamond के लिए फेमस है। In India, hugged river of the iron, coal and मैंगनीज। ओके, इंडिया का प्लेटू क्या करता है, आयरन, कोल और मैंगनीज के लिए जाना जाता है। आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, ये सब कहाँ मिलता है, इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है। इन द प्लेटू आर दे मे बी सेवरल वाटरफॉल इन द रिवर फॉर ऑल द ग्रेट हाइट। यहाँ क्या होता है कि प्लेटू से जो आता है, बहुत ही ऊंचा से आता है जो रिवर का पानी, वो नीचे गिरता है। ओके, जिससे कि बहुत नीचे वाला डिपॉजिट भी फिल हो जाते हैं। ओके, इन द इंडिया हुड्रू fall in the Chotanagpur Plateau on the river सुवर्ण रेखा। ओके, हुड्रा फॉल जो है ये क्या कहाँ पड़ता है, छोटा नागपुर में, और रिवर जो सुवर्ण रेखा में पड़ता है, जोग फॉल इन द कर्नाटका आर एग्जाम्पल सच वाटरफॉल्स। ये जो हो जाएगा सच कुछ वाटरफॉल के नेम है जिसको कि आप याद रखना पड़ेगा। ओके, द लावा प्लेटू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। लावा प्लेटू किसके लिए फेमस है, ब्लैक सॉइल के लिए। दैट द fertile and the good for cultivations. Many plateau have sign spot and are the great attraction to the tourist. बहुत सारे प्लेटू किसके लिए जाने जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए, या तो अट्रैक्शन करते हैं किसके लिए, टूरिज्म के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। ओके, प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्लेटू खत्म हो गया, माउंटेन खत्म हो गया, अभी प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन्स आर द लार्ज स्ट्रिच ऑफ लैंड, फ्लैट लैंड। प्लेन यानी कि फ्लैट होता है। ओके, ऐसे ऐसे फ्लैट होता है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर एबव मीन द सी लेवल। ये बहुत 200 मीटर ही होते हैं सी लेवल से, यानी इससे भी कम होते हैं। ओके, नॉट मोर देन यानी कि इससे भी बहुत कम होते हैं।
Some plain are extremely level, the other may be slightly rolling and undulating. Most of the plain are formed by the river and their tributary. ज़्यादातर क्या करते हैं प्लेन्स, रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी, यानी कि ये एक रिवर हो गया, इसका अगर एक शाखा निकल जाए तो इसे कहते हैं हम ट्रिब्यूटरी कहने लगते हैं. ओके, यहाँ से ज़्यादातर प्लेन्स बनते हैं. ओके, the river flow down the slope of mountain and the erode them. They carry burden of the erode material, then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses and in their valley. It is the formed their deposition that the plain are formed. देखिए कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं. देखिए अगर एक नदी आता है बह के, तो क्या करता है, उसके साथ कुछ सेडिमेंट्स वो तो लेके आता है, तो उससे ज़्यादा ही फ्लो, यानी कि अगर ये ऊपर से आता है नीचे तक, तो क्या करते हैं, यहाँ से तो आते आते इसका बहुत फास्ट रनिंग होता है वाटर का, तो वो बहुत कुछ सेडिमेंट लेके आ जाते हैं, और जब वो नीचे नीचे जाते हैं क्या करते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं, तो वहाँ वो ज़्यादा कम सेडिमेंट्स वो छोड़ के चले जाते हैं. तो ये वाला एरिया जो गड्ढा वाला एरिया होता है वो फिल हो जाता है सेडिमेंट से. ओके, जिसके दौरान यहाँ प्लेन्स बन जाते हैं. ठीक है ना. Generally plains are very fertile. Construction of transport network is easy. Okay, ये क्या होता है, प्लेन्स एरिया में हम ट्रांसपोर्ट यानी कि बहुत कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत इजीली होता है. दोज देयर प्लेन्स आर वेरी ट्रिकी, populated generally of the world. Some of the largest plain made by the river are found Asia और North America. Okay, बहुत ज़्यादा प्लेन्स कहाँ हम पाए जाते हैं, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में पाते हैं. ओके, मिलता है. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra. In India, okay, Yangtze in China. देखिए एशिया का जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर आता है, ये बहुत प्लेन्स बनाते हैं. और क्या करते हैं, चाइना का जो यंगटेज है रिवर, ये भी बहुत प्लेन्स बनाते हैं. ओके, प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरिया ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन. ह्यूमन हैबिटेशन के लिए प्लेन्स बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि यहाँ यानी कि फसल करने में बहुत इजी होता है. ओके, देयर इज ग्रेट concentration of people as more flat land is available for building house as well as for cultivation because of fertilized soil and the land of highly productive for cultivations. यहाँ क्या होता है, कहीं भी बिल्डिंग बना लो, कुछ बिल्डिंग बना लो या फ्लैट्स बना लो या कुछ भी बना लो, तो यहाँ बहुत इजी होता है. रेस्पेक्टिवली जो हम माउंटेन्स पे बनाते हैं उससे बहुत अच्छे बनते हैं और यहाँ रहने लायक होता है. माउंटेन्स पे रहने लायक नहीं होता है. ओके, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है और क्या होता है, रहने का लायक उतना अच्छा नहीं होता है. ओके, in India too, Indo-Gangetic plains are the most densely population region of the country. ये क्या हो जाएगा कि इंडिया का जो इंडो और गैंगेटिक प्लेन्स है ये बहुत अच्छे होते हैं. ओके, देखिए लैंडफॉर्म के बारे में देखिए, जो कि पीपल्स के लिए बहुत आवश्यकपूर्ण हो जाता है. ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वे. ओके, ह्यूमन बहुत अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म में रहते हैं, बहुत अलग जगह में बहुत अलग तरह के लैंडफॉर्म में रहते हैं. लाइफ इज द डिफिकल्ट इन माउंटेन एरिया. माउंटेन एरिया पे रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस. प्लेन क्या करते हैं, बहुत अच्छे कंडीशन में रह जाते हैं. प्लेन वाले जगह में किसके कंपेरेटिवली, माउंटेन के कंपेयर करें तो प्लेन में हम अच्छे से रह सकते हैं. ओके, इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स. यहाँ फसल करना भी बहुत इजी होता है. बिल्ड ए हाउस और ए रोड इन द प्लेन देन द माउंटेन्स. माउंटेन्स पे अगर हम रोड या प्लेन्स हाउसेस बनाए तो बहुत हमें डिफिकल्ट सहना पड़ता है. अगर हम प्लेन्स पे बनाए तो ये बहुत इजी हो जाता है. ओके, can you point out some difference in the way people live in the different kind of landforms? Sometimes natural
Calamites such as earthquake, volcan eruptions, storms and faults cause widespread in destructions. Okay, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, बहुत सारे नेचुरल प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसका नाम है कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और फोल्ड कॉजेस वाइड स्प्रेड एंड डिस्ट्रक्शन बहुत आते हैं. ओके, हग लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस बाय रिक्रिएटिव by recreative awareness about the such incident way may lower than the risk. यहाँ पे बहुत कम रिस्क होता है. रेस्पेक्टिवली हम अगर देखें माउंटेन से तो प्लेन्स में बहुत कम प्रॉब्लम्स आते हैं, पर इतना नहीं कि हम रह नहीं पाएंगे. ओके, बहुत कम आते हैं वैसे. मे यू फाइंड आउट द योर ओन सराउंडिंग in how many way of use the land and water quick often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing house on the fertile land. Similarly, we grow garbage on the land or in water, making them dirty. We should avoid using the such important gift of natural in the केयरलेस मैनर. हम केयरलेस के कारण बहुत कुछ हम खो बैठते हैं. ओके, नेचुरल का दिया हुआ बहुत कुछ हम खो बैठते हैं. गिफ्ट नेचुरल हमें दिए हैं ना ये सब गिफ्ट, तो हम बहुत कुछ खो बैठते हैं और हम जाके बास कहाँ कर लेते हैं, ज़्यादातर हिमालयन में कम करते हैं, फिर भी वहाँ लिविंग के लिए सेटलमेंट कर लेते हैं. फिर आ जाते हैं बाढ़ आ जाते हैं, तो हम फिर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं. ऐसा हो जाता है. ओके, द अवेलेबल लैंड ऑफ नॉट ओनली फॉर आवर यूज, इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल. देखिए, इसका हम सिर्फ यूज करें ये काम अच्छा नहीं है, इसका हम अच्छे से यूज करें ये बहुत अच्छा काम है. ओके, क्योंकि ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. ओके, ये सब पिक्चर्स को आप देख के कुछ अंदाजा लगाइए और कैसे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं इसका एक पता करिए. ओके, देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं. डू यू नो स्वच्छ भारत इज द मिशन हेल्थी माइंड लिव इन द हेल्थी बॉडी एंड फॉर द हेल्थी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट. सॉरी, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर. ओके, देखिए स्वच्छ भारत एक ऐसा मिशन है जो कि क्लीन करने के लिए है. ओके, माइंड को हेल्थी करिए, बॉडी को हेल्थी करिए और अपनी नेचुरल्स को भी क्लीन किया कीजिए, जिसके कारण हम खुश रह सकें और हम क्लीन रह सकें. और हमारा क्या है, वाटर, एयर और हाइड्रोनिक सराउंडिंग सब कुछ क्लियर हो सके. प्री रिक्विजिटी स्वच्छ भारत मिशन ए गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया प्रोग्राम एम टू द अचीव ऑल दिस पीपल. क्या है कि ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम निकला था जो कि भारत को, यानी कि हमारे अर्थ का जो हमारा जो इंडिया का सरफेस है इसको क्लियर किया जाए, यानी कि इसको साफ किया जाए, जिसके कारण हमारा नेचुरल भी साफ हो और हम भी साफ रहे, इसके ये बताया गया है. ओके, तो चलिए दोस्तों, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ का क्लास ख़त्म हो चुका है. हम रहते हैं अभी, फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे जो कि 7 नंबर चैप्टर है हमारा इंडिया के बारे में, तो उसको हम पढ़ेंगे. आवर कंट्री कल पढ़ते हैं हम. ठीक है, अब रह रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिसके लिए भी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें. ज्योग्राफी को कहीं बोरिंग होकर ना पढ़े, कोई भी इसे सब एंजॉय करके पढ़े. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.